हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है गेट 27 के रिलेटेड ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है और भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट अपडेट्स आ रही है। और इस बार डेफिनेटली आईआईटी मद्रास ने काफ़ी सारे चेंजेस आप लोग के लिए यहाँ पर किए हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे थोड़े से पैनिक मोड में भी है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म हम कैसे भरें, कोई ऐसी मिस्टेक हम ना कर दे जिससे हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स की नीड पड़ेगी फॉर्म फिलिंग में, जिसको हम पहले से ही तैयारी करके रखें। क्योंकि गाइज इस बार आप सबको पता है आईआईटी मद्रास ने इवन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जो है उसको भी चेंज कर दिया है। और उस वीडियो में मैंने आपसे पूछा भी था कि क्या आपको एक एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट टूल किट की क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या डिटेल चाहिए जिससे आप पहले से प्री प्रिपेयर रह पाए, उसका वीडियो चाहिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उसमें रिक्वेस्ट करी। डेफिनेटली आपकी सेवा में हम लोग हमेशा हाजिर है। आप बस एक अच्छा रिजल्ट सिक्योर करो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करो, यही हमारी गुरु दक्षिणा होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी गेट का फॉर्म फिल करे होंगे, पास्ट में गेट अटेम्प्ट किए होंगे, बट अब इस बार प्रोसेस चेंज है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम थर्ड ईयर में ही अभी गेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा वरीड है कि सर हम क्या रखें। और इस बार आप सोचो कि गेट के फॉर्म फिलिंग जो है वो अराउंड 14 अगस्त के आसपास स्टार्ट होंगे। और यहाँ पर जो है वेबसाइट आपकी इतना जल्दी आ गई है, आप सोचो अराउंड 25 डेज पहले वेबसाइट आ गई है, बिकॉज इन्होंने सारी डिटेल्स पहले ही रिलीज कर दी है कि आप लोग लास्ट मोमेंट में आपको हसल ना हो। सारे आपके डॉक्यूमेंट, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप पहले से प्री प्रिपेयर्ड उसको रखें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गाइज, यहाँ पर गेट 27 के रिगार्डिंग अगर आप देखोगे, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग जो गेट 27 है उसके रिगार्डिंग जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्राउचर आया उसमें भी गाइडलाइन है। और इनके अलग से इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर्स का पहले ही यहाँ पे अगर आप देखोगे डिटेलिंग यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका स्टेप्स क्या रहेंगे। गाइस, आप लोग क्या करिए, एक जो है यहाँ पर अपना एक ड्राइव बना लीजिए, या फिर अगर आप यहाँ पर लाइक लैपटॉप है, मोबाइल है, उसमें एक फोल्डर बना लीजिए और उस फोल्डर में अभी से ही सारी चीजें इकट्ठा कर लीजिए जो भी मैं आपको आज यहाँ पे बता रहा हूँ। बिकॉज लास्ट मिनट में काफी हसल होता है और इस बार प्रोसेस भी चेंज है, डिजी लॉकर एंड बाकी सारी चीजें भी है, तो डेफिनेटली आपको लास्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो टूल किट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप इसको यही रख सकते हो, गेट माई डॉक्यूमेंट टूल किट नाम से फोल्डर बना के उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये सब उसमें डाल लीजिएगा। लास्ट ईयर भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने फॉर्म को फिलिंग के टाइम पे एरर किए, है ना, डॉक्यूमेंट अलग अपलोड किए, एग्जाम सेंटर में अलग डॉक्यूमेंट से पहुंच गए और बहुत सारा हसल होता है। कई स्टूडेंट्स का इवन रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हुआ था, बाद में मेरे पास कई मैसेज आए कि सर मेरा रिजल्ट ही नहीं आया, मैंने तो अटेम्प्ट किया था। तो ये सब चीजें आप लोगों के साथ ना हो, दैट्स व्हाई इस वीडियो को पूरा डिटेल में प्रॉपर्ली आपको सुनना है। यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस, सबसे पहले फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर्स की नीड होगी। अब इसके क्या गाइडलाइन है, गेट 27 के एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप यहाँ पे भरना चाहते हो तो आपके फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर्स में आपको पहले से ही ये फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर प्रॉपर साइज जो इसमें अपलोड होगी, प्रॉपर उसका हाइट जो रहेगा, विड्थ जो रहेगा, वो दोनों आपका प्रॉपर तरीके से आप करके अपने पास रख लीजिए। ट्राई करिए लेटेस्ट फोटो हो तो वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। बिकॉज आप सबको पता है यहाँ पर फोटोग्राफ्स में एरर नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर सैंपल ऑफ जो यहाँ फोटोग्राफ्स डाले हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चार अलग अलग फोटोज, ये चारों आपके यहाँ पर जो है करेक्ट फोटो है। आपके शोल्डर के आसपास अगर आप यहाँ पे देखोगे तो शोल्डर जो है वो आसपास सबके देखोगे, शोल्डर जो है वो शोल्डर के अराउंड जो है, ऐसा नहीं कि शोल्डर से ज्यादा बाहर चली जाए वो भी दिक्कत करेगा, शोल्डर के ज्यादा अंदर हो जाए वो भी दिक्कत करेगा। तो अराउंड शोल्डर के आसपास आपका होना चाहिए। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे फोटोग्राफ्स में आपका एटलीस्ट जो ये पूरा पिक्चर है इसका 85% के आसपास, 60 to 70% तो एटलीस्ट जो है इस फोटोग्राफ्स में कवर होना ही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरीके से हो। अब यहाँ पे जो जैसे अगर आपने ये सब डाला तो आपका रिजेक्ट होगा, या तो फॉर्म रिजेक्ट, आपको क्या करेंगे ये मेल करेंगे कि आपका फोटोग्राफ्स हमें दिक्कत है, फिर आप डालोगे, फिर स्क्रूटनी में जाएगा, बहुत ज्यादा पैनिक में रहोगे और उसमें डेफिनेटली प्रिपरेशन भी हार्म होगी। तो ऐसा नहीं है कि साइज स्पेसिफिकेशन मैच ही नहीं कर रहा, छोटा सा फोटो दिख रहा है ना, यहाँ पे है ना, मतलब स्टड बन रहे हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलरली जो है चश्मा लगा रहा है तेनु काला चश्मा, ठीक है, तो ये सब नहीं चलेगा वहां पे, ठीक है। ये सब काला चश्मा किसी को पटाने के लिए चल जाएगा बट यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है।
इसके अलावा फोटोग्राफ्स में से डार्कनेस नहीं होनी चाहिए, है ना। और ऐसा नहीं कि अलग अलग पोज दे रहे हैं, कई लोग ये वाले पोज में फोटो खिंचवा रहे हैं, कई लोग ये वाले पोज में फोटो खिंचवा रहे हैं। नो, डायरेक्टली स्ट्रेट फोटोग्राफ्स आपका होना चाहिए। एंड यहाँ पर जो है ये भी नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब बिल्कुल मतलब आप सोचो या दोस्ती यारी निभा रहे हैं कि मैं और मेरा दोस्त दोनों एक साथ गेट पेपर देने जाएं, एक साथ फोटो खिंचवा ली और अब दोनों एक साथ फोटो डाल देते हैं, ठीक है, उसमें हमारा दोनों का हो जाएगा मामला। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फोटो ब्लड नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई केप वगैरह नहीं होना चाहिए, आंखें यहाँ पर जो है ग्लेयर नहीं होना चाहिए आपके, है ना। अगर आप चश्मा पहनते हो तो ऐसा दिक्कत नहीं है कि आप बिना अगर कोई नजर का चश्मा अगर किसी के लगा हुआ है तो वो पहन सकता है, बट उसमें वो ज्यादा लाइटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए ना, वो ध्यान रखना है। मास्क लगा के नहीं होना, केप लगा के नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे कि मतलब फोटो खिंचवा रहे हैं बगल में दिखा भी दे रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, है ना, मेरे पास कुछ है नहीं, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा चीजें दिखा दे रहे हैं, है ना। और ऐसे मतलब डायरेक्टली अलग अलग आजकल क्या है ना, मतलब ये सब पोजेस चलते हैं तो आपकी आदत ही वही बंदी होती है ना, पता चले मतलब वहां पे काफी लोग ये फोटो खींच के डाल दे रहे हैं, है ना, मतलब जिससे गेट में डायरेक्टली उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारे एरर नहीं करने हैं। अगर आप देखोगे प्रॉपर तरीके से डायमेंशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा जो गेट टेल टूल किट का आप जो यहाँ पर फोल्डर बनाओ, उसमें अपना फोटोग्राफ्स प्रॉपर तरीके से जो इन्होंने जो स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं वो स्पेसिफिकेशंस में प्रॉपर तरीके से पहले ही अपना सेव करके रख लीजिए, कितने एमबी का होगा क्या होगा, ये उस टूल किट में होना चाहिए। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे सैंपल ऑफ एक्सेप्टेबल सिग्नेचर्स होंगे, वो यहाँ दिए हुए हैं, इस तरीके के चलेंगे। ऐसा नहीं पीछे बैकग्राउंड डाल दिया, पूरा ऐसे कैपिटल में सारे नाम लिख दिए, है ना। सिग्नेचर ब्लैक पेन अगर आप देखोगे ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा अलाउड नहीं देंगे, ऐसा डिजिटल सिग्नेचर नहीं अलाउड होंगे। ये सारे आपको ध्यान रखना है, ज्यादा ब्लड नहीं होना चाहिए। सारे गाइडलाइन दे रखे हैं, बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए कुछ भी, है ना, मतलब बॉक्स से बाहर नहीं होगा किसी भी तरीके से। ये सारे गाइडलाइन, उनके पिक्सल्स वगैरह जो है पहले से ही आप सेट करके रख लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। कई लोग जो है यहाँ पर एक बड़ा एरर कर रहे हैं, अभी जब से एआई आया है कई लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट एआई में डाल के और अपने फोटोग्राफ सिग्नेचर्स की साइज वगैरह सेट करने की कोशिश करते हैं अपना। चलो सिग्नेचर्स वगैरह की करते हैं, फोटोग्राफ्स करेंगे, फेस जो है थोड़ा अलग टाइप का हो जाता है, तो वो ध्यान रखना है, वो चीज नहीं होनी चाहिए, पता चले एग्जाम सेंटर के अंदर ही नहीं जाने दिया, ठीक है। तो ये क्योंकि इस बार फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और बहुत सारी चीजें भी ऐड होगी। और एक और चीज इंपॉर्टेंट, इस बार फेशियल रिकॉग्नाइजेशन नई चीज है, तो जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे तब भी वो आपकी फोटो कैप्चर करेगा, तो आप उस टाइम पे भी ऐसे सारी टाइप के फोटो नहीं होने चाहिए। आपका इन्हीं स्टाइल में जो आप फोटो खींचोगे तो इसी स्टाइल में आपका जो है फोटो उसमें दिखेगा आपको जब खींच रहे होंगे, तो वो इसी स्टाइल में होना चाहिए। अपलोड करने से पहले ये भी चेक कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज मोस्ट इंपोर्टेंट, अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए क्या है, तो जो आप फोल्डर बनाओगे अपना अपना फोल्डर जहां पे भी आप सेव रखोगे सारी चीजें पहले से, उसमें आपको मैं आप सबसे पहले बता दूं, डिजी लॉकर पे जिसने भी यहाँ पर आईडी नहीं बना रखी है तो आप जो है डिजी लॉकर ऐप आता है वो डाउनलोड करके रख लीजिए। मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है वो, उसी के द्वारा अगर आप देखोगे रजिस्टर्ड इन डिजी लॉकर वेरीफाइड टू हैव ए स्मूथ प्रोसेस, तो डिजी लॉकर बनाओगे उसके बाद आप उसमें आधार या वीआईडी से ऑथेंटिकेट करोगे, तो ये सब चीजें टाइम टेकिंग है, कई बार ऐप क्रैश होता है, लास्ट में जाके बहुत पैनिक होगा आपको। तो अभी से अपना डिजी लॉकर के अंदर ऐप बना लीजिए, उसमें अपने 10-12 के डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाल के रख लीजिए। वहां पे अगर आप लेटेस्ट ग्रेजुएट हुए हो तो आपका वहां पे एक्सेसिबल होता है सारा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब भी एक्सेसिबल होते हैं। तो डिजी लॉकर जो है वो अपना आईडी क्रिएट करके रखना है, और डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका यहाँ पर होगा। और एट एग्जाम सेंटर में भी आपको पता है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होने वाला है, वो सारी चीजों के लिए डिजी लॉकर अपना पहले से ही ऐप में डाउनलोड करके और उसका पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखिए अपना। इसके अलावा पर्सनल डिटेल में डेफिनेटली गाइस यहाँ सबसे बड़ा एरर होता है, कई सारे स्टूडेंट जो है वो नेम वगैरह में गलती करते हैं। जैसे कई स्टूडेंट्स जो है साउथ इंडियन साइड में होते हैं, उनके सरनेम सरनेम में और जो मेन नेम होता है उसमें काफी आगे पीछे का एरर हो जाता है। तो जो आपकी डिग्री में जैसे रिप्लिकेट हो रहा है वो सेम नेम रिप्लिकेट होना चाहिए, चाहे वो लास्ट नेम आपका कोई सा भी हो। कई लोग कई जगह पे जो है लास्ट नेम को आगे लगाते हैं और जो अब खुद का नाम होता है वो पीछे लगाते हैं, जब जब वो फॉर्म फिल करते हैं तो वो कंफ्यूज होता है, फिर वो रिवर्स में आ जाता है, ठीक है। और कई सारे स्टूडेंट्स के नेम जो है वो अलग होते हैं। आपका जो 10th 12th की मार्कशीट में और डिग्री में जो आपका यहाँ पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट डिग्री से तो 100% आपका मैच करना चाहिए। तो जो आपकी बीटेक डिग्री में है वो ही नेम जो है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो ये नेम जो है इस डिटेल को भी आप पहले से, ये तो आपको पता ही होगा, डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए, और डेफिनेटली डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी आपको ये भी सबसे इंपॉर्टेंट मैं अब यहाँ पे बता दूं, बहुत बच्चों को ये दिक्कत होता है,
कई सारी फोटो जो आप आइडेंटिटी कार्ड डालते हो, जैसे आधार कार्ड हो गया या फिर मान लो पेन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड हो गया, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ भी लिखी होती है। अब कई सारे स्टूडेंट्स के गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में एरर होता है, और जो उनका एक्चुअल जो डेट ऑफ बर्थ होता है, जो 10 सर्टिफिकेट में होता है, जो वो अपलोड यहाँ पे फॉर्म फिलिंग में डालते हैं वो, और जो आईडी में जो गवर्नमेंट आईडी आप डालते हो उसके डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। तो ये जो है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। दैट्स व्हाई अगर आप देखोगे जो एग्जैक्टली जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो फोटो आईडी जो गवर्नमेंट आईडी आप डालोगे वो ही होना चाहिए। तो अगर आपके कुछ भी एरर है, अभी आपको लगता है कि कुछ भी एरर है आपके आईडी कार्ड, फोटो आईडी कार्ड, इन सब में, तो पहले से ही उसको रेक्टिफाई करके रखवा लीजिए अभी आपके पास, इसीलिए इन्होंने 25 डेज का दिया है। आई होप सो गाइज, जो मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूं इसको ध्यान से आप सुन रहे हो, और क्या आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका जो वर्ड है वो होने चाहिए, दैट इज हाईली डेफिनेटली। हम लोग भी जो है उस चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन एक पिन पिन पॉइंट में इसको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, जिससे कोई भी स्टूडेंट्स का फॉर्म में एरर ना हो, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपके लिए ये हेल्पफुल रहा। इसके अलावा अपना पिन कोड वगैरह, डिटेल ऑफ द डिग्री, तो डिग्री वगैरह जो मान लो कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स है, अब उनके पास डिग्री नहीं होता है, ठीक है, तो आपको पैनिक में नहीं आना है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स में कई सारे स्टूडेंट जो है उनको मे बी उनको डिग्री आ जाए, पर जिनके बैकलॉग्स वगैरह होता है उनका लेट आता है, तो आप प्रोविजनल डिग्री का भी यूज कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है, थर्ड ईयर में हो, तो आपका कॉलेज आईडी जो होता है वो प्लस आपके जो लाइक कॉलेज से रिकमेंडेशन लेटर और ये सारी चीजें भी किसी भी तरीके से वो जो है फंक्शन कर जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट का कॉलेज नेम, एड्रेस जो है वो आपका प्रॉपर तरीके से विद पिन कोड आपके पास रहेगा। गेट का कौन सा टेस्ट पेपर चूज करेंगे ये डिसीजन पहले से लेके रख लीजिए। अभी रोबोटिक्स आया है, काफी इमर्जिंग ब्रांच है, तो पहले से आप जो है रिसर्च करिए 10 से 15 दिन में कि कौन से 2 पेपर में आपको देना ही देना है। इसके अलावा 6 एग्जामिनेशन सिटीज जो है वो आपको यहाँ पे सेम जोन में चूज करने को मिलेगी, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। 6 गेट एग्जामिनेशन सिटीज जो है वो इस बार दी जा रही है, उन 6 एग्जामिनेशन सिटीज को आपको चूज करना है। तो ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ आपका ट्रेवल प्लान रहेगा, क्या रहेगा, वो सब चीजों का आपको देखना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप फोल्डर बना रहे थे जिसमें आपने अपना फोटोग्राफ डाला, सिग्नेचर डाला, गवर्नमेंट आईडी जो आप अपलोड करोगे वो डाला, तो गवर्नमेंट आईडी में गाइज आपको बताया काफी सारे गवर्नमेंट आईडी जो है वो आपकी अलाउड रहती है। आई विल गिव यू द लिस्ट की कौन कौन सी रहती है, अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा। बाकी फोटोग्राफ्स जो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, और लाइव फोटो जो है ये कैप्चर करेंगे ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। या तो कंप्यूटर की वेबकैम फैसिलिटी हो या मोबाइल 5 MP का कैमरा का हो। अब ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट्स का कैमरा 5 MP से कम हो सकता है, ठीक है, तो आप जो है फिर साइबर कैफे का हेल्प लीजिए या अपने फ्रेंड्स के फोन में लॉगिन करके जिनका कैमरा 5 सेल्फी कैमरा, नोट बैकएंड कैमरा, या तो फिर बैकएंड कैमरा से भी खींचने का ऑप्शन हो तो आप किसी दोस्त का लो, है ना, अदरवाइज फ्रंट सेल्फी कैमरा 5 MP का होना चाहिए, अदरवाइज फिर फोटो जो है ब्लड वगैरह आएगी तो आपको दिक्कत होगी। ये गाइडलाइन भी ध्यान में रखना है, फॉर्म फिलिंग में ये एरर नहीं करना है। मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं गाइस, दिस इज ए सच ए लॉन्ग सेशन बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग यू द कंप्लीट गाइडलाइन हियर। तो यहाँ पे इसके अलावा भी अगर आप देखोगे स्कैंड, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो, आप अगर मान लीजिए कि डायलेक्सिक कैटेगरी से हो, SC ST कैटेगरी से हो, है ना, EWS कैटेगरी से हो, OBC कैटेगरी से हो, तो लेटेस्ट आपका जैसे इस ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट है बनवा के, अगर जिन्होंने नहीं बनवा रखा है बनवा लीजिए, और जो उसको पहले से रेडी करके रखिए जिससे 20 से 25 दिनों में बन जाए। दैट्स व्हाई गाइस IIT मद्रास ने वेबसाइट बहुत ही जल्दी लॉन्च कर दिया, बिकॉज इस बार काफी सारे सिस्टमेटिक चेंजेस है, यू नीड टू करेक्ट इट, अदरवाइज फॉर्म में बहुत दिक्कत होगी, स्क्रूटनी में जाएगा, बहुत दिनों तक पड़ा रहेगा, पेनिक में आते रहोगे, फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा, एक्सेप्ट नहीं हो रहा, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है स्टूडेंट्स को यहाँ फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो गाइज, और भी मैं आपको डिटेल बता दूं कि इन्फॉर्मेशन ब्राउचर के अंदर भी एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस है। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग होगी तो ये डेफिनेटली हम पूरा प्रोसेस आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे कि फॉर्म भरा कैसे जा रहा है। इसमें भी अगर आप यहाँ पे देखोगे आपकी एप्लीकेशन फीस जो है वो पहले जो रेगुलर पीरियड फिर एक्सटेंड होगी डेट, उसमें क्या रहेगा, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए आपका डेफिनेटली जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो भी यहाँ पासवर्ड वगैरह की नीड होगी, पासवर्ड के गाइडलाइन भी है, रेगुलर कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, उसको एक डायरी में लिख लेना है, भूलो नहीं, ठीक है ना, उसको पर्टिकुलरली मैं तो ये बोलूंगा, कई सारे स्टूडेंट जो है वो अभी आजकल व्हाट्सएप और इन सब चीजों में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आप क्या करो, उसको एक वहां पे अपना पर्सनल खुद का ही नंबर से ग्रुप बना लो और उसमें ही सारे डॉक्यूमेंट डाल लो, जिससे ये सारी की सारी चीजें, वो आपका वे है, आप कैसे स्टोर करना चाहते हो, बट पहले से बी रेडी फॉर दैट
राइट, जिससे लास्ट मोमेंट में ना हो मेरे पास तो सर्टिफिकेट है वो तो मिल जाएगा, वो तो गाँव रखा है, ऐसा नहीं, पहले से इकट्ठा करके रख लो। मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लास्ट में काफी सारे स्टूडेंट पैनिक में आते हैं और फिर रेगुलरली हमें यहाँ पे अगर आप देखोगे वैलिड फोटो आईडी कार्ड वगैरह, गवर्नमेंट आईडी कार्ड वगैरह ये सब होना चाहिए, फोटोग्राफ्स के सिग्नेचर्स वगैरह दे रखे हैं, इस स्कैन्ड कॉपी सबकी यूज होगी, है ना। आपको गवर्नमेंट आईडी में आप यहाँ पे मल्टीपल गवर्नमेंट आईडी यूज कर सकते हो जब जब भी आप यहाँ पे फॉर्म फिलिंग करते हो। अब गाइस काफी सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर मैं कौन कौन सी गवर्नमेंट आईडी यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ गाइस, तो जो भी कैंडिडेट्स है यहाँ पे आप जब अप्लाई करोगे तो ऐसी गवर्नमेंट आईडी जिसमें आपका फोटोग्राफ्स हो, ठीक है, आपका सिग्नेचर हो, इवन कॉलेज आईडी भी एलिजिबिलिटी रहती है, कॉलेज आईडी से भी आप कर सकते हो। बट गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आईडी ओरिजिनली आपके पास अभी अवेलेबल है, ना कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, अगर उसका हार्ड कॉपी भी है, ओरिजिनल हार्ड कॉपी है ना, वो ही अपलोड करना है, क्योंकि जो आप यहाँ पे गवर्नमेंट आईडी डालोगे वही आपको गेट एग्जाम के अंदर लेके जाने पड़ेगी। ये नहीं है कि यहाँ आधार कार्ड डाल दिया वहां वोटर आईडी कार्ड लेके चले गए, तो प्रॉब्लमेटिक आपके लिए सिचुएशन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीटली जो टूल किट है वो डिस्कस किया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कॉलेज आईडी, अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, है ना, अपना यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह, अगर डिग्री वगैरह नहीं है, थर्ड ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स हो तो जो भी आपका कॉलेज का कोई भी मार्कशीट्स और ये सब जो कॉलेज से लेटर्स भी मिलते हैं, वो सब चीजें वो जो है आप यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होंगे, उन सब से आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हो, आपको पैनिक में नहीं आना जिनको डिग्री नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड ईयर से आप सबको पता है एलिजिबिलिटी रहती है, कोई भी आपको ऐसे जो है टाइटल नहीं डालने कि मैं लाइक मिस्टर, ये सब चीजें, इनके डायरेक्शंस भी सारे इन्होंने दे रखे हैं। बाकी पूरी की पूरी डिटेल जो है गाइज यहाँ पर अवेलेबल है, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ फॉर्म फिल कर रहे हैं, मैं आपके लिए एक लाइव सेशन भी लेकर आ रहा हूँ जल्दी ही, पूरा फॉर्म फिलिंग जो है आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा, और आगे भी जो आपके डाउट्स आते हैं फॉर्म फिलिंग में, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप डिस्कस कर सकते हो। फॉर दैट यू कैन ज्वाइन कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, और गेट वाला का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आपको दिख रहा है, कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर आगे भी जो भी गेट की अपडेट आएगी सब मिलती रहेगी, और फॉर्म फिलिंग कैसे करना है उसमें साथ में आपको गाइडेंस देते रहेंगे, तो यहाँ पर आप कनेक्ट कर लीजिएगा। बाकी आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहा होगा। आपके क्या व्यूज है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।